बोली कि एक बात बहुत प्रिय लगी, मुझे याद आ रही है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसको अपना लक्ष्य बना लें। बाबा बोल रहे थे, बच्चे तुम्हें मेहनत करनी है स्वयं को शीतल करने की। जो ये विकारों की अग्नि आत्मा को जला रही है, खुशी को नष्ट कर रही है, इसको हमें शांत करना है, शीतल करना है अपने चित्त को। तो बाबा डबल लाइट फरिश्ता बने। बाबा ने गहन तपस्या की जीवन भर, जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि कोई भी मनुष्य जब ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचता है, वहां ब्रह्मलोक ही कहा है ब्रह्मापुरी को, तो एक ही चीज पाता है कि ब्रह्मा तपस्या में बैठे हैं। चलो तपस्या में, बाप समान तपस्या। बाबा डबल लाइट बने। डबल लाइट का डबल अर्थ है। एक अर्थ है आत्मा भी लाइट और मन भी लाइट, बहुत हल्के रहना। और दूसरा अर्थ है आत्मा लाइट ज्योति और शरीर भी लाइट का। योग का अभ्यास करते करते हमारी कर्मेंद्रियां दिनों दिन शीतल और लाइट बनती जाती हैं और स्थूलता, देहभान की स्थूलता लोप होती जाती है। हम सब विचार करें, ब्रह्मा बाबा जो एक मनुष्य आत्मा ही थे, इतना बड़ा कार्य संभालते हुए, संसार को बदलने की जिम्मेदारी निभाते हुए कैसे डबल लाइट रहे, बिल्कुल हल्के। इसके लिए आत्मा को ज्ञान के बल की आवश्यकता होती है। ड्रामा के विभिन्न बातों के अभ्यास की, उनके अनुभव की आवश्यकता होती है। जो आज बाबा ने कहा सवेरे, ब्रह्मा बाबा ज्ञान की अथॉरिटी के साथ अनुभवों की भी अथॉरिटी थे। तुम भी यदि दोनों की अथॉरिटी बनो तो सेवा तीव्र गति से वृद्धि को पाने लगे। तो हम सभी फरिश्ते हैं। चलें थोड़ी देर अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखेंगे। अपने स्वरूप को देखें। मैं तेजस्वी आत्मा, मैंने इस तन में प्रवेश किया है। भ्रकुटी सिंहासन पर आकर विराजमान हुई। संकल्प करें, मेरा यही शरीर प्रकाश के शरीर में बदल गया, ट्रांसपेरेंट बॉडी हो गई और मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। बाबा फरिश्ते बने हम सबसे पहले। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा से ये बात बहुत कही जाती थी कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। बाबा उत्तर देते थे, बाप सबसे पहले फरिश्ता बने स्थापना के कार्य की स्पीड को बहुत तीव्र गति देने के लिए। फरिश्ता बंधन मुक्त होता है।
हमें फरिश्ता बनना है तो हर तरह के बंधनों से स्वयं को निकालते चलना है। बंधन संसार में बढ़ रहे हैं और बंधनों का एक ही बीज है, मैं और मेरा। जो आत्मा जितनी सूक्ष्मता से मैं और मेरे के बंधनों को रियलाइज कर ले, पहचान ले, इन दोनों को समाप्त करके वही आत्मा बंधनों से मुक्त हो सकती है। हमें बंधन मुक्त होना तो है ही, क्योंकि हर मुरली में बाबा समय को का चैलेंज हम सबके सामने रख रहे हैं। हम सब देख भी रहे हैं, आज की मुरली में भी सवेरे था, प्रकृति को बहुत गुस्सा है। प्रकृति ही सबसे ज्यादा विनाश करेगी और उसमें ही स्थापना भी समाई होगी। तो हम सभी फरिश्ता बनने के लिए बाबा की तरह मैं और मेरे से स्वयं को मुक्त करते चलें। बाबा के समान सर्वस्व त्यागी और बाबा के समान महान तपस्वी। बाबा के कमरे में आपने बाबा को देखा है, विशेष करके मधुबन में, जहां बाबा की एक ही झलक मिलती है कि बाबा गहन तपस्या में बैठे हैं। और हम सब जानते हैं, बिना त्याग के तपस्या होती नहीं। जो तपस्वी हैं वो अवश्य ही महान त्यागी हैं, और त्याग में भी बहुत सूक्ष्म त्याग। सूक्ष्म मान और सम्मान की इच्छाओं का त्याग। कुछ नहीं चाहिए। योगी की बाबा डेफिनेशन देते आए हैं साकार मुरलियों में भी, राजयोगी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति की ओर जब हम चलते हैं तो हमारा योग, ये तपस्या एक आनंद बन जाता है, मेहनत नहीं। मुझे याद आ रही हैं बाबा की दो बातें। बाबा साकार में थे। बाबा का जो ये कमरा है ऊपर पांडव भवन में, जो बहुत सजा सजाया है, उस समय बहुत साधारण हुआ करता था। जब बरसात आती थी तो उसमें से पानी बहने लगता था, चूना लगा होता था दीवारों पर, वो गिरने लगता था। नए मकान बने, बाबा को कहा बाबा आप भी नए मकान में शिफ्ट हो जाओ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप का तो रथ भी पुराना तो कमरा भी पुराना, बाबा तो पुराने में ही रहेगा, नए सब मकान बच्चों के लिए। बाबा की दरी पुरानी हो गई थी, एक नई दरी किसी ने दी, बाबा के कमरे में ले गए कि बाबा आपकी दरी बहुत पुरानी है, ये नई डाल देते हैं। बाबा ने कहा नई दरी बच्चों के लिए। ये है माता पिता का बेहद का स्वरूप, पालना का स्वरूप। क्योंकि जिन आत्माओं को विश्व महाराजन बनना है, उन्हें पालना का संस्कार नेचुरल धारण करना ही होता है। राजा दाता होता है और पालन करता होता है। जो दाता और पालन करता नहीं बनते वो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा ने महान त्याग के द्वारा, श्रेष्ठ तपस्या के द्वारा संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को प्राप्त किया। पिछली बार जो बाबा ने कहा 31 दिसंबर को लक्ष्य महान है बाप समान बनने का, तो लक्षण भी उस अनुसार महान धारण करो। तो आज हम संकल्प लें कि बाबा जैसा त्याग करके, जहां अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी, हमें महान तपस्वी बनना है। चलें एक बार फिर एक सुंदर अभ्यास की ओर। बहुत काम आएगी ये बात।
संसार का ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। संकल्प करें, ड्रामा समाप्त हो रहा है। सब कुछ छोड़कर मेरा और मेरे, जो कुछ इन आंखों से देखते हैं, जिन्हें हम मेरा और मेरे कहते हैं, वो छोड़कर मुझ आत्मा को वापिस चलना है। सभी स्वयं को ऊपर जाते हुए देखें। तेजस्वी आत्मा उड़ रही है अपने धाम की ओर। पहुंच गए परम धाम में। ज्ञान सूर्य सम्मुख हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।